क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कितने स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है? 7 स्टेप्स मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। वन बाय वन आप इसको कंप्लीटली देखिएगा वीडियो को और सुनिएगा भी, देन तमाम स्टेप्स आपको समझ आएंगे और ज़िंदगी में पहली बार आपको क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने। क्रिस्टलाइजेशन के मीनिंग होते हैं अमले कलमाऊ, और अमले कलमाऊ कहा जाता है कलमे बनाने के अमल को। अब कलम या क्रिस्टल किसको कहते हैं? जब किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, उस चीज़ को कलम या क्रिस्टल कहा जाता है। अब ये जो एक शेप आ रही है हमारे पास इन पार्टिकल्स के आपस में जुड़ने से, इस शेप को कहते हैं क्रिस्टल। Crystallization is the removal of a solid from a solution by increasing its concentration above the saturation point in such a manner that the excess solid separates out in the form of crystals. Crystallization के अमल के लिए हमें क्या करना है? हमें एक सॉल्यूशन बनाना है जो कि अबव सैचुरेशन पॉइंट बनेगा। अब उससे पहले ये देख लें सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और सुपर सैचुरेटेड वो होता है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट सैचुरेटेड से भी ज़्यादा हो। सैचुरेटेड का लफ्जी मतलब है सैर शुदा, और सुपर सैचुरेटेड का लफ्जी मतलब है इंतहाई सैर शुदा। एक सैर वो होती है जिसे मॉर्निंग वॉक कहते हैं, एक होता है सैर होना, और सैर होने का मीनिंग होता है पेट भरना। तो सैर शुदा जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व फॉर्म में हो, यानी हम पेट भर के खाना खा रहे हैं तो हम क्या है? हम सैचुरेटेड हैं। और जिस तरह माशाल्लाह से पाकिस्तानी शादियों में खाना खाते हैं तो वो इंतहाई सैरशुदा होते हैं, मीन सुपर सैचुरेटेड होकर खाते हैं। और यहाँ पर वही सोल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं जिसको कहा जाता है अबव द सैचुरेशन पॉइंट, उस सोल्यूशन को तैयार किया जाता है। अब जाहिर सी बात है जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो रूम टेम्परेचर पर तैयार नहीं होता। उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करना पड़ेगा। हमारे पास गिलास हो एक, उसमें 1 चम्मच चीनी की ऐड करें, दूसरा चम्मच ऐड करें, एक वक्त आएगा कि उसमें जो शुगर है वो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगी। इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ दैट ग्लास। अब जिस वक्त वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाए इसका मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो शुगर नीचे बैठी हुई है वो भी उसके अंदर हल होना शुरू हो जाए तो हमें उस सोल्यूशन को हीट करना पड़ेगा। हीट करने से क्या होता है? सोल्यूट की हल होने की सलाहियत और सॉल्वेंट की हल करने की सलाहियत दोनों इंक्रीज हो जाती है। अब वो जो शुगर अनडिजॉल्व फॉर्म में नीचे बैठी थी वो भी उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। तो अब जो सोल्यूशन बनेगा डेट विल बी फॉर्म्ड अबव द सैचुरेशन पॉइंट, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन पहले बना किसी भी केमिकल कंपाउंड का, देन हमने उस सोल्यूशन को हीट किया तो उसकी एक्स्ट्रा अमाउंट उस सोल्यूशन में हल हो गई, डेट विल बी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड फॉर्म्ड अबव द सैचुरेशन पॉइंट। अब जिस वक्त हमने सोल्यूशन को हीट किया है और हीट करने के बाद जो केमिकल कंपाउंड की अमाउंट उस सॉल्वेंट में हल हुई है, जब ये सोल्यूशन ठंडा होगा तो ठंडा करने पर जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट हीट करने पर डिसॉल्व हो गई थी वही एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉलिड जो है वो उस सोल्यूशन की कूलिंग करने पर हमें नजर आना शुरू हो जाएगी, सेपरेट आउट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, यानी हमें क्रिस्टल्स मिल जाएंगे उस चीज के। इसलिए इस अमल को क्रिस्टलाइजेशन का नाम दिया जाता है। पहला स्टेप है चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट, देन प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देन फिल्ट्रेशन, देन कूलिंग, देन कलेक्टिंग द क्रिस्टल, देन ड्राइंग ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस एंड एट लास्ट डीकलराइजेशन ऑफ अनडिजायरेबल कलर्स। इन 7 स्टेप्स में जो क्रिस्टल्स हैं वो हमें 4th स्टेप में एक्चुअली नजर आ जाते हैं। उसके बाद का जो अमल है वो क्रिस्टल्स को सेपरेट करना, उसको ड्राई करना, प्योरीफाई करना, ये काम होता है। अब जो पहला मरला है क्रिस्टलाइजेशन के अमल में, डेट इज चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट। दैट सॉल्वेंट शुड हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन इट, देन हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए सॉल्वेंट के अंदर? नंबर 1 के जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं इट शुड डिजॉल्व large amount of solute at its boiling point। वो सॉल्वेंट हमें यूज करना है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करे, और रूम टेम्परेचर पे वही सॉल्वेंट सोल्यूट की लेस अमाउंट को अपने अंदर डिसॉल्व करे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब रूम टेम्परेचर पे लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट विल बी डिसॉल्व्ड इन दैट सॉल्वेंट तो सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो जल्दी बनेगा और उसमें कम अमाउंट आएगी सोल्यूट की। और व्हेन इट विल डिसॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब ये है सॉल्वेंट ऐसा है जो हाई टेम्परेचर पे मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। और एज अ रिजल्ट जब हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे उस कंपाउंड के तो उसकी अमाउंट ज्यादा हमें हासिल होगी। सॉल्वेंट ऐसा यूज करना है
जो कि सोल्यूट के साथ केमिकल रिएक्शन ना करे, क्योंकि अगर तो उसने केमिकली रिएक्ट कर लिया सोल्यूट के साथ तो इसका मतलब होगा जो क्रिस्टल्स होंगे वो तो किसी और चीज़ के बन जाएंगे। कि सॉल्वेंट हमें वो यूज़ करना है विच शुड नॉट डिजॉल्व इम्प्योरिटीज इन इट, यानी उस केमिकल कंपाउंड में जिसके हम क्रिस्टल्स बनाने जा रहे हैं उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं उन इम्प्योरिटीज को सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होना चाहिए, बल्कि सॉल्वेंट वो यूज करना है विच कैन ओनली डिजॉल्व द सोल्यूट। जिस और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है हमारे पास कि सॉल्वेंट हमें वो यूज करना है जो कूलिंग करने पर हमें वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स दे। वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स का मतलब ये है कि क्रिस्टल्स जो बन रहे होंगे उनका साइज जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, ना हो कि बहुत स्मॉलर साइज के क्रिस्टल हो जिसकी शेप को भी हम इजीली डिटरमिन ना कर सकें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट के सॉल्वेंट वो हमें यूज करना है विच शुड बी इनएक्सपेंसिव, सस्ता होना चाहिए, महंगा होगा तो जाहिर है अफोर्डेबल नहीं होगा। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि हमें वो सॉल्वेंट यूज करना है विच इज सेफ टू यूज, बिकॉज कुछ सॉल्वेंट काफ़ी डेंजरस है, जिस तरह से ईथर है, एसीटोन है, अगर हम फ्लेम पे लेकर जाएंगे तो आग पकड़ लेंगे, तो हमें वो सॉल्वेंट यूज़ करना है जो कि ईजी टू यूज़ हो। अब बाद इस तरह से होता है कि हम कोई एक सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर पाते किसी केमिकल कंपाउंड के लिए, तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पर एक सॉल्वेंट हम यूज़ ना कर सकें उनकी क्रिस्टलाइजेशन के लिए, वहाँ हमें एक या दो सॉल्वेंट्स को मिक्सअप करके, 2 और मोर देन 2 सॉल्वेंट्स को मिक्सअप करके हमें एक सॉल्वेंट मिक्सचर बनाना है। देन दैट सॉल्वेंट मिक्सचर विल बी यूज्ड एज अ सिंगल सॉल्वेंट फॉर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड। जो सॉल्वेंट्स हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारे पास वाटर है, फिर हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, एसीटोन हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह से ईथर या एसीटोन है। देन हम सैंड बाथ को इस्तेमाल कर लेते हैं, वाटर बाथ को इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि जिस सॉल्वेंट को हम हीट कर रहे हैं फ्लेम पे उसका फ्लेम से थोड़ा सा फासला ज़्यादा बन जाए। जब फासला ज़्यादा होगा तो वो आसानी से आग नहीं पकड़ सकेगा एंड इट विल बी सेफ टू यूज़ फॉर अस। प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जिस सब्सटेंस के हमने क्रिस्टल्स बनाने हैं उस सब्सटेंस की कुछ अमाउंट को हम सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर देंगे, और इस तरह से ऐड करेंगे कि हमारे पास जो भी कंटेनर है उसमें कुछ अमाउंट लेंगे सॉल्वेंट की, कुछ अमाउंट लेने के बाद उसमें वो स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड या सोल्यूट जिसको हम कहेंगे उसको ऐड करेंगे, मिक्सअप करेंगे स्टरर की मदद से। एक पॉइंट वो आ जाएगा जिसपे नो मोर सोल्यूट विल बी डिजॉल्व इन दैट सॉल्वेंट एंड इट विल स्टार्ट टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ दैट बीकर। जब वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाए इसका मतलब ये होगा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन यहाँ पर बन चुका है। लेकिन हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि क्रिस्टलाइजेशन में हमें कौन सा सोल्यूशन बनाना है विच इज फॉर्म्ड अबव सैचुरेशन पॉइंट, तो हमें इस सोल्यूशन को अब हीट करना पड़ेगा। जब हीट करेंगे तो फिर क्या होगा, ऑन हीटिंग दिस सोल्यूशन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट विल बी डिजॉल्व्ड इन दिस सोल्यूशन। तो अब ये जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा दिस सोल्यूशन इज फॉर्म्ड अबव द सैचुरेशन पॉइंट, और सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ये एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन के अमल का तीसरा स्टेप है जी फिल्ट्रेशन। इसमें हमें क्या करना है, जो सोल्यूशन हमने अबव सैचुरेशन पॉइंट बनाया है उसको हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फनल को। इसमें हमने वो सोल्यूशन ऐड करना है जो हमने अभी बनाया था। ये सोल्यूशन हमने बनाया था, ये जहन में रहे कि जिस सोल्यूशन को हम फिल्टर करने जा रहे हैं इट इज इन द हॉट स्टेट। हॉट फॉर्म में उसको फिल्टर करने का मकसद ये है कि अभी जो इसमें इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज मौजूद हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाए। अब नीचे यहां से फिल्टर होकर जो सोल्यूशन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट, उसमें क्या है, उसमें एक तो सॉल्वेंट है और दूसरी चीज है क्रिस्टल्स जो कि अभी बनेंगे। फोर्थ स्टेप क्रिस्टलाइजेशन के अमल में है कूलिंग, यानी जो फिल्ट्रेट हमें लास्ट स्टेप के एंड पे हासिल हुआ है फिल्ट्रेशन के बाद उस फिल्ट्रेट की हमने कूलिंग करनी है। इसलिए जब हमें कूलिंग करनी है तो हमें मॉडरेट रेट पे इसकी कूलिंग करनी है ताकि उसके नतीजे में हमें बिगर साइज के जो क्रिस्टल्स हैं वो हासिल हो सके। फोर्थ स्टेप है कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन लास्ट स्टेप में आया था उसकी सरफेस पे कूलिंग करने पर हमें क्रिस्टल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। इन क्रिस्टल्स को आप सोल्यूशन में से सेपरेट कैसे करना है, गूज क्रूसिबल को यूज करेंगे, इसके अंदर फिल्टर पेपर को कट करके रखेंगे। ये जो इसका एंड है ये सक्शन पंप की तरफ जा रहा है। सक्शन पंप का मतलब है एक मोटर के साथ कनेक्टेड होता है, वो एयर प्रेशर क्रिएट करती है ताकि यहाँ पर जितना भी सोल्यूशन हम गिरा रहे हैं वो जल्दी से नीचे फिल्टर होकर आ जाए। अब जिस वक्त हम देखेंगे कि फिल्टर पेपर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल्स हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे, उस वक्त हमने यहाँ से फिल्टर पेपर को उठा लेना। When the filter cake is rigid enough, अब हमने फिल्टर पेपर को यहाँ से उठाकर क्रिस्टल्स को अलहदा करना है और उसको हमने एक बार वॉश कर लेना है कोल्ड सॉल्वेंट से, क्योंकि अगर तो वो हॉट फॉर्म में होगा तो फिर तो क्रिस्टल दोबारा से उसके अंदर हल हो जाएंगे। तो कोल्ड सॉल्वेंट से हम उसको वॉश कर लेंगे ताकि अगर कोई इंप्योरिटीज के साथ फिर भी लगी रह गई है तो वो भी यहाँ से खत्म हो जाए। इस तरह से हम क्रिस्टल्स को कलेक्ट करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप है ड्राइंग ऑफ क्रिस्टलाइज सब्सटेंस। जो क्रिस्टल्स हमें हासिल हुए हैं उसको हमने अब ड्राई किस तरह से करना है। अब इसके 3 तरीके हैं। एक तो है कि फिल्टर पेपर की लेयर्स को फोल्ड करके इसको हम ड्राई करें,
दूसरा तरीका है इसको ओवन के अंदर हम ड्राई करें, और तीसरा तरीका है कि हम वैक्यूम डेसिकेटर को इस्तेमाल करें। फिल्टर पेपर के जो फाइबर्स हैं दे मे कंटेमिनेट द क्रिस्टल्स, उसके जो फाइबर्स हैं वो बाजू का क्रिस्टल्स के साथ लग जाते हैं और क्रिस्टल जो हैं वो उतने प्योर नहीं रहेंगे। ओवन के अंदर क्रिस्टल्स को ड्राई करने का ये डिसएडवांटेज है कि बाजू का क्रिस्टल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और ओवन के अंदर हम ज़्यादा हीट कर देंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे। इसलिए सेफ एंड रिलायबल मेथड है टू यूज अ वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर क्या होगा? क्रिस्टल्स को यहाँ पर रखा जाएगा और इसमें ड्राइंग एजेंट मौजूद होंगे। ड्राइंग एजेंट के तौर पर यहाँ पर हम सिलिका जेल को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को इस्तेमाल कर सकते हैं, या CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी ब्रांडेड शूज़ को परचेज करें तो उसके डब्बे के अंदर एक छोटी सी थैली होती है, वो थैली होती है सिलिका जेल की, जो कि नमी को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए रखी गई होती है। तो सिलिका जेल का काम है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। तो क्रिस्टल्स में जितना भी मॉइस्चर होगा डेट विल बी एब्जॉर्ब बाय दी सब्सटेंसेज, इनमें से किसी एक को यूज करेंगे और जितना भी मॉइस्चर होगा वो उसमें से खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमें फाइनल फॉर्म के अंदर जो क्रिस्टल्स होंगे किसी भी केमिकल कंपाउंड के वो हासिल हो जाएंगे। क्रिस्टलाइजेशन यहाँ तक कंप्लीट है। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो अपने ओरिजिनल कलर के अलावा कोई और कलर भी शो कर रहे हो, तो उस कलर को फिर खत्म करने के लिए वो एक एज एन इम्प्योरिटी उसके अंदर शामिल हो जाता है। हमें फाइनल क्रिस्टल्स के अंदर उनके ओरिजिनल कलर के अलावा कोई और कलर भी नजर आए तो फिर उसको हमें डी कलराइज करना पड़ता है, ताकि हमें ओरिजिनल जो क्रिस्टल्स हैं वो अपने ओरिजिनल कलर के अंदर हासिल हो सके। तो उसकी डी कलराइजेशन के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जो क्रिस्टल्स हमें हासिल हुए हैं उसको हमें बॉयल करना है उसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करके, जिस सॉल्वेंट में ऐड करके पहले उसका सोल्यूशन बनाया था। बट साथ में हमें इस्तेमाल करना है एनिमल चारकोल को। एनिमल चारकोल का काम होता है जितनी भी इंप्योरिटीज हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेना। तो क्या होगा, जब हम क्रिस्टल्स को बॉयल करेंगे सॉल्वेंट के अंदर ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमल चारकोल, जितनी इंप्योरिटीज इसके अंदर मौजूद होंगी वो सारी एनिमल चारकोल में चली जाएंगी। एनिमल चारकोल को उसमें से उठा लेंगे। अब जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा हॉट फॉर्म में, फिर हमने स्टेप नंबर 3 से इसको रिपीट करना है क्रिस्टलाइजेशन के अमल को, यानी हॉट फॉर्म में सोल्यूशन की फिल्ट्रेशन करेंगे, देन उसकी कूलिंग करेंगे, देन क्रिस्टल्स को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको ड्राई करेंगे, तो फिर हमें जो क्रिस्टल्स हैं वो हासिल हो जाएंगे। इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन का अमल इस्तेमाल करके हम किसी भी केमिकल कंपाउंड के क्रिस्टल्स को हासिल कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस का यूज़ ये है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में से सॉल्युबल इंप्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं और किसी केमिकल कंपाउंड के क्रिस्टल्स को हासिल कर सकते हैं।